हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल्स डन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102T के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बीच में डिफरेंसेस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें एक काफी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एनालाइट होते हैं वो वहां पे प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, फिर उसको हम लोग वहां से अलग कर लेते हैं, अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद में उसका हम लोग वेट वहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा है एनालाइट वही खाली वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होगा वो वहां पे प्योर फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होगा। बट अगर हमारा जो वहां पे एक तरह से हमारा है सोल्यूशन उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है और वो हमारे वहां पे एनालाइट के साथ में प्रेसिपिटेट आउट हो जा रही है तो उस कंडीशन में वो हमारा जो प्रेसिपिटेट है उसकी प्योरिटी को वहां पे अफेक्ट करने का एक तरह से काम करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यहाँ पे फॉर्म होता है उसको जब हम लोग वहां पे एक तरह से अलग हम लोग कर लेते हैं और उसको अच्छे से वहां पे वॉश कर लेते हैं, उसके बाद में भी हम लोग देखते हैं कि हमें ऑलवेज जो है जो भी हमारा वहां पे प्रेसिपिटेट है वो वहां पे परफेक्टली प्योर फॉर्म में देखने को प्राप्त वो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं उनके वो कारण हमें जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसमें वहां पे कंटामिनेशन देखने को प्राप्त होता है और ये जो हमारा कंटामिनेशन है हमारे इम्प्योरिटीज के कारण वो हमें वहां पे अलग अलग अमाउंट में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं उनका जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला है ये है हमारा प्रेसिपिटेट का जो हमारा नेचर होता है उसके ऊपर हमारा इम्प्योरिटी का अमाउंट यहाँ पे वो डिपेंड करता है और जो हमारा वहां पे है एक तरह से प्रेसिपिटेशन की हमारी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को वहां पे कर रहे हैं उसका भी हमारा वो काफी वहां पे इम्पैक्ट होता है हमारे जो भी इम्प्योरिटी है उसके अमाउंट के ऊपर। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसका क्या एक तरह से वो नेचर है और हमारा प्रेसिपिटेशन की जो कंडीशन है उसके ऊपर हमारा इम्प्योरिटी का अमाउंट यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा वहां पे सब्सटेंस होता है जिसको कि हमें अपने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में एक तरह से एनालाइज करना है तो उस कंडीशन में हमको ये देखने को प्राप्त होता है कि जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी वहां पे प्रेसिपिटेटेड आउट होते हुए हमें अपने एनालाइट के साथ में देखने को प्राप्त होती हैं। और ये हमारा जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें एज ए हम कह सकते हैं एरर हमें देखने को प्राप्त होता है और ये हमारा जो प्रेसिपिटेट है उसकी प्योरिटी को भी यहाँ पे अफेक्ट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे वो किस किस वो तरह से प्रेसिपिटेट आउट होती हैं अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द को प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है को इसका मतलब होता है साथ में। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वहां पे एनालाइट है उसके अगर एक तरह से साथ में हमारा वो कोई और जो सब्सटेंस है वो इम्प्योरिटी हो सकता है या एक तरह से कुछ और चीज हो सकती है, अगर वो वहां पे हमारे एनालाइट के साथ में प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में वो हमारा वहां पे कहलाएगा को प्रेसिपिटेट कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसको आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है वो समटाइम्स ऑल्दो द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द impurity has not been exceeded, it may have precipitated with the एनालाइट। तो इसके जो हमारे थे एक तरह से पहले के वीडियो थे उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जब हमारा प्रेसिपिटेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वहां पे एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स जिसका कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है वो हमें पहले प्रेसिपिटेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर जो हमारी यहाँ पे इम्प्योरिटी है उसका जो होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर वो उस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे एनालाइट है उसका जो है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर उससे
एक्सीड अगर वो नहीं भी होता है तो उस कंडीशन में भी वो हमें वहां पे प्रेसिपिटेट आउट कुछ अमाउंट में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे जो ये हमारा है वो प्रेसिपिटेशन का हमारा होता है फिनोमिना, ये यहाँ पे हमारा जो एक तरह से सब्सटेंस है उसके लिए कहलाता है को प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कहलाता है। आइए इसको हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे एक तरह से देख लेते हैं। तो अगर ये हमारा इस प्लेस पे एक तरह से एनालाइट है, इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से ये बात करते हैं कि ए यहाँ पे हमारा है एनालाइट है और इसमें हम लोग जो हमारा होता है वो प्रेसिपिटेंट जो कि हमारा यहाँ पे बी है उसको जब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो ए और बी है ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता है और ये यहाँ पे एज ए बी के रूप में यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हम इस चीज को कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से ए और हमारा बी का कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे प्योर है। बट अगर इसके अंदर कोई हमारी इम्प्योरिटी है, अगर हम ये मानते हैं कि इम्प्योरिटी हमारी यहाँ पे है सी और जो हमारा इस प्लेस पे है या एक तरह से प्रेसिपिटेंट है वो इसके साथ में भी कॉम्प्लेक्स को क्रिएट कर रहा है और ये इसको यहाँ पे एज ए हम कह सकते हैं कि बी और सी के फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट एक तरह से कर रहा है इसके एक तरह से साथ में। और इस कंडीशन में जो ये इस प्लेस पे हमारा है ए और बी है, इसका जो होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर ये हाई है और जो हमारा यहाँ पे है एक तरह से बी और सी, इसका जो हमारा होता है एक तरह से सॉल्बिलिटी का प्रोडक्ट अगर वो अगर लो भी है तो उस कंडीशन में भी हमें ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारी प्रोसेस होती है, ये जो हमारा एक तरह से प्रेसिपिटेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन सिंपली यहाँ पे कहते हैं। तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारी इम्प्योरिटी है वो भी हमारे एनालाइट के साथ में वहां पे प्रेसिपिटेट आउट होती है तो उस कंडीशन में ये फिनोमिना हमारा को प्रेसिपिटेशन सिंपली यहाँ पे कहलाता है, या कह सकते हैं कि साथ में प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई होता है मिक्सचर, अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं वो KMnO जो 4 है उसका और जो BaCl है उसका अगर हमारा एक यहाँ पे होता है मिक्सचर और उसके अंदर हम लोग H2SO4 को एक्सिस क्वांटिटी में स्लोली अगर यहाँ पे ऐड करते हैं और इस प्लेस पे जो हमारा होता है एक तरह से KMnO4 होता है उसके अंदर हम लोग एक हमारा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, उसको यहाँ पे हम लोग अगर एक तरह से ऐड करते हैं यहाँ पे KMnO4 को एक तरह से वो रिड्यूस करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो हमारा वहां पे होता है वो सोल्यूशन वो हमें वहां पे कलरलेस देखने को प्राप्त होना चाहिए। बट अक्सर हमें ये देखने को प्राप्त होता है कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होता है वो हल्का सा वायलेट कलर का हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये इस चीज को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो हमारा होता है BaSO4 का हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है, ये हमारा जो होता है KMnO जो 4 है उसको यहाँ पे जो है वो को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होगा KMnO4 का हमारा प्रेसिपिटेट होगा, उसका कलर हल्का सा यहाँ पे वायलेट होता है। बट जो हमारा होता है BaSO4 का प्रेसिपिटेट वो यहाँ पे कलरलेस हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा यहाँ पे BaSO4 ये हमारा जो होगा KMnO4 उसको यहाँ पे को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो जो हमारा होता है को प्रेसिपिटेशन वो हमें किस किस टाइप से होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द सरफेस एड्सॉर्प्शन। तो अगर हम लोग जो है इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि अगर कोई हमारा यहाँ पे होता है प्रेसिपिटेट और उसके ऊपर हमारा यहाँ पे कोई और जो है एक तरह से प्रेसिपिटेट वो उसकी जो आउटर यहाँ पे सरफेस है उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका सरफेस एड्सॉर्प्शन सिंपली कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है एड्सॉर्प्शन, ये हमारा जो है यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन उसका एक कॉमन सोर्स होता है। मिस हमें अधिकतर जो हमारा है यहाँ पे को जो प्रेसिपिटेशन है वो हमें एड्सॉर्प्शन के थ्रू देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन के बारे में, तो जो हमारे एक तरह से ऐसे वो प्रेसिपिटेट होते हैं जिनका कि स्पेसिफिक वो सरफेस एरिया लार्ज होता है, उनका हमें ज्यादा एड्सॉर्प्शन अपने प्रेसिपिटेट के ऊपर देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं वो कोगुलेटेड एक तरह से कोलाइड्स
कोलाइड्स होते हैं उनका हमें इस प्लेस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कोलाइड्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक यहाँ पे सरफेस एरिया है वो काफी लार्ज होता है, जिसके कारण कि इनका एड्सॉर्प्शन हमें अपने प्रेसिपिटेट के ऊपर एज ए हम कह सकते हैं को प्रेसिपिटेशन देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहां पे प्रेसिपिटेट है उसका जो होगा एक तरह से साइज होगा वो जितना वहां पे कम होगा, जितना ही वो वहां पे कोलाइडल फॉर्म में होंगे उतना ही उनका जो होगा वो सरफेस एरिया स्पेसिफिक जो उनका होगा सरफेस एरिया वो हमें ज्यादा देखने को प्राप्त होगा और उनका उतना ही ज्यादा हमें एड्सॉर्प्शन देखने को प्राप्त होगा। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे अगेन एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ये हमारा यहाँ पे है एक तरह से वो प्रेसिपिटेट है और हम कह सकते हैं कि एक हमारा वो पार्टिकल है उसका साइज यहाँ पे एक तरह से ऐसे है और हमारा यहाँ पे एक तरह से एक सब्सटेंस है उसका जो पार्टिकल वो साइज है वो इससे यहाँ पे वो ज्यादा है और हमारा एक पार्टिकल है उसका जो साइज है इससे यहाँ पे और ज्यादा है और इन तीनों की मात्रा अगर यहाँ पे एक तरह से सेम है तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे पार्टिकल जो सबसे छोटा होगा उसका हमारा स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज्यादा होगा और उसका एड्सॉर्प्शन हमें अपने प्रेसिपिटेट पे सबसे ज्यादा देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो क्रिस्टलाइन होगा तो उस कंडीशन में हमें वहां पे एड्सॉर्प्शन वहां पे ज्यादा देखने को प्राप्त होगा। तो अगर इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं आयंस होते हैं वो अगर यहाँ पे लेस सॉल्युबल साल्ट को अगर यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो वो हमें वहां पे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे ऐसे आयंस वो जो कि ऐसे साल्ट को फॉर्म करते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होते हैं और ऐसे आयन जिनकी जो वो साल्ट फॉर्म करते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उस प्लेस पे एक तरह से मींस वो कम होती है वो वहां पे हमें वीकली एड्सॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। मींस ऐसे आयन जो कि उस प्लेस पे जो सॉल्ट को फॉर्म कर रहे हैं वो वहां पे है एक तरह से कम वहां पे सॉल्युबल है मतलब इनसॉल्युबल ज्यादा है वो हमें ज्यादा एड्सॉर्ब होते हुए स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होंगे और वहां पे ऐसे आयन वो जो कि एक तरह से ऐसे साल्ट को फॉर्म करते हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वहां पे ज्यादा होगी वो वहां पे हमें वीकली एड्सॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है कैल्शियम वो सल्फेट होता है और जो हमारा मैग्नीशियम वो सल्फेट होता है उनको अगर हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे कैल्शियम वो सल्फेट है ये यहाँ पे होता है कम वो सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम सल्फेट के कंपेरिजन में ये यहाँ पे कम सॉल्युबल होता है। मींस जो हमारा होगा कैल्शियम सल्फेट वो यहाँ पे ज्यादा इनसॉल्युबल होगा और जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो यहाँ पे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं वो यहाँ पे ऐसे साल्ट को फॉर्म करते हैं जो कि लेस सॉल्युबल है तो ये यहाँ पे ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे अगर हम लोग इसको मैग्नीशियम आयन के थ्रू यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है ये एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये जो हमारी अपोजिट इसकी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द और डिसॉर्प्शन उसके साथ में हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से हम लोग अगेन इस प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे पार्टिकल है उसके ऊपर अगर पार्टिकल आके अटैच हो रहे हैं देन ये जो प्रोसेस है ये हमारी कहलाती है एड्सॉर्प्शन और अगर इसके ऊपर जो हमारे एड्सॉर्ब्ड एक तरह से पार्टिकल हैं वो इसको अगेन यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको एक तरह से वो छोड़ के यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं देन ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एड्सॉर्प्शन है ये एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये हमारा वो डिसॉर्प्शन के साथ में हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारी यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती हैं इनके बीच की जो इक्विलिब्रियम होती है वो यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स के द्वारा
अफेक्टेड होती है। तो इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है ये यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन के। मीन्स आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे आयंस है उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उनका हमें एड्सॉर्प्शन देखने को प्राप्त होगा, और हमारे जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ही हमें उनका कम एड्सॉर्प्शन वहां पे देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से होती है। एक है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक हमारी प्रोसेस इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। मीन्स अगर कोई प्रोसेस हो रही है और उसमें से हीट बाहर की ओर निकल रही है तो वो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, और अगर कोई प्रोसेस हो रही है और उसमें हमें हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है तो वो हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी इंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। तो आसान तरीके से बात कर सकते हैं कि अगर हमें एक गिलास जो पानी है उसको हीट करना है, या हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा है वाटर उसको हमें अगर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें हीट को वहां पे सप्लाई करने की आवश्यकता होती है, और अगर हमें जो हमारा वाटर है उसको आइस में वहां पे कन्वर्ट करना है तो वो हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से हमें हीट को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, या उसमें से हीट वहां पे बाहर की ओर हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारा एड्सॉर्प्शन है ये एक प्रकार की हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा अगर जो टेम्परेचर है उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता हुआ हमें देखने को प्राप्त होगा, ये यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को प्राप्त होगा। और अगर इसी का अपोजिट अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी प्रोसेस है वो डिसॉर्प्शन की वो हमें इंक्रीज होते हुए इन्फ्लुएंस होते हुए हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद इस प्लेस पे है हमारा अगला फैक्टर दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द एड्सॉर्ब आयन। तो जो हमारे वहां पे आयंस हैं जो कि एड्सॉर्ब हो रहे हैं उनका क्या वहां पे नेचर है, उसके ऊपर भी हमारा जो दो अलग अलग प्रोसेस है उनका वहां पे इक्विलिब्रियम काफी हद तक डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे एक तरह से आयंस वो जो कि वहां पे हम कह सकते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, या एक तरह से वीकली वहां पे वो डिसोसिएटेड कंपाउंड को वहां पे फॉर्म करते हैं, वो उस प्लेस पे हमें ज्यादा एब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे ऐसे आयंस या ऐसे हमारे कंपाउंड जो कि वहां पे उनकी जो सॉल्बिलिटी है वो वहां पे कम होती है, स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, और वो उस प्लेस पे वहां पे कम डिसोसिएट होते हैं, वीकली वहां पे डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं। ऐसे आयंस का जो हमारा एड्सॉर्प्शन है वो हमें अपने जो है यहाँ पे क्रिस्टलाइन लैटिस उसमें हमें ज्यादा देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हमारा है एजी आयन है और यहाँ पे हमारा आयोडीन एक तरह से आयन है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं वो सिल्वर जो हमारा होता है आयोडाइड होता है, उसके ऊपर ये जो दो हमारे आयन है वो हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा एड्सॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे आयन जो कि हमारा ऐसा वहां पे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं जो कि वहां पे कम सॉल्युबल होता है, या वो उसका जो होता है डिसोसिएशन वो वहां पे कम होता है, उनका एड्सॉर्प्शन हमें अपने जो प्रेसिपिटेंट है उसके ऊपर देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली कंडीशन पे आते हैं, अगले फैक्टर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन कंडीशन। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारे वो प्रेसिपिटेशन की अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, वो हमारी ये जो दोनों प्रोसेस है इनको किस तरह से इनकी इक्विलिब्रियम को यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कंडीशंस होती हैं वो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग वो सोल्यूशन, या जो हमारा टेम्परेचर है वो उसको काफी हद तक हमारा जो वहां पे होता है एड्सॉर्प्शन उसको काफी हद तक यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में है हमारा अगला दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ द
एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे जो हमारा एडजॉर्बेंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो होगा प्रेसिपिटेट वो हमारा यहाँ पे एडजॉर्बेंट होगा। तो जो भी हमारा वहां पे प्रेसिपिटेट है उसका जो होगा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा उसके ऊपर हमें एडजॉर्प्शन देखने को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है ये हमारा जो सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हमें एडजॉर्प्शन देखने को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो हमारा है अगला जो को प्रेसिपिटेशन का टाइप है दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में इस प्लेस में क्या होता है कि अगर जो हमारा वहां पे क्रिस्टाइन जो हमारा वो लैटिस है उसका वहां पे कोई एक आयन यहाँ पे जो हमारा है अगला एलिमेंट उसके एक आयन के द्वारा अगर यहाँ पे रिप्लेस्ड होता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन कहलाता है। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो भी हमारे क्रिस्टल वहां पे फॉर्म हो रहे हैं हमारी जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है उसमें, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है उसका अगर कोई एक आयन किसी और एलिमेंट के एक आयन के द्वारा वहां पे रिप्लेस्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में वो वहां पे मिक्स्ड क्रिस्टल को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पे तब देखने को प्राप्त होता है वो जब जो हमारे यहाँ पे दोनों आयन हैं, इस प्लेस पे जो हमारा है एक तरह से एलिमेंट का जो हमारा यहाँ पे आयन है और जो हमारा यहाँ पे क्रिस्टल का आयन है, अगर ये जो हमारे यहाँ पे दोनों एक तरह से आयन है उनके ऊपर अगर यहाँ पे सेम चार्ज है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है। और अगर उनका जो वहां पे साइज है उसका जो यहाँ पे डिफरेंस है वो अगर जो है 5% से ज्यादा अगर वो नहीं है तो उस कंडीशन में हमें मिक्स्ड क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से हम एक बार इसको यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि जो भी हमारा क्रिस्टल वहां पे फॉर्म हो रहा है अगर उसका वहां पे एक आयन वो किसी और वहां पे एलिमेंट के एक आयन के द्वारा अगर रिप्लेस्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वहां पे मिक्स्ड क्रिस्टल को फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मेशन है वो हमें उसी कंडीशन में देखने को प्राप्त होता है कि जो हमारे यहाँ पे दोनों आयन है अगर उनके ऊपर एक तरह का सेम यहाँ पे चार्ज है और उनका जो होता है साइज उसका जो डिफरेंस है अगर वो 5 हम कह सकते हैं % से अगर कम है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे मिक्स्ड क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसके हम लोग एक एग्जांपल को यहाँ पे एक तरह से देख लेते हैं। तो अगर एक हमारा यहाँ पे जो हमारा है वो सोल्यूशन है अगर उसके अंदर हमारे एसीटेट आयन है और उसके अंदर हमारा वो लेड वो सल्फेट है और उसमें अगर हम लोग यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड है उसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे वो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होते हुए देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा होता है वो लेड वो सल्फेट होता है वो भी हमें इस प्लेस पे फॉर्म होता हुआ एज ए हम कहते हैं वो कंटामिनेंट देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहां पे क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है उसका एक आयन हमारे किसी और एलिमेंट के एक आयन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें वहां पे मिक्स्ड क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन उसका है अगला टाइप दैट इज कॉल्ड द ऑक्लूजन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी अगर ग्रोथ वहां पे रैपिडली हो रही है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर हम कह सकते हैं कोई भी हमारा जो होता है फॉर्जिन आयन वो अगर उसमें आके वहां पे ट्रैप्ड हो जाता है एक तरह से फंस जाता है ऑक्लूटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में वो हमें उसके अंदर देखने को प्राप्त होता है जब हमारे क्रिस्टल का वहां पे ग्रोथ होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा जो क्रिस्टल है वो रैपिडली वहां पे ग्रो हो रहा है उस कंडीशन में अगर कोई हमारा फॉर्जिन आयन उसके अंदर आके ट्रैप्ड हो जाता है एक तरह से फंस जाता है और वो उसके जो हमारा क्रिस्टल है हमारा वहां पे ग्रो हो जाता है तो उस कंडीशन में वो हमारा उसके अंदर एज ए जो होता है को प्रेसिपिटेंट हमें देखने को
प्राप्त होता है। और ये जो हमारी प्रोसेस है इसको हम लोग यहाँ पे ऑक्लूजन कहते हैं। तो इसको अगर हमें यहाँ पे अवॉइड करना है तो उस कंडीशन में अगर जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है उसका जो हमारा वहाँ पे वो रेट होता है, या जो हमारा वहाँ पे होता है प्रेसिपिटेशन उसका जो हमारा रेट है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे स्लो कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑक्लूजन की हमारी इम्प्योरिटी वहाँ पे होता है उसकी अमाउंट को हम लोग आसानी से वहाँ पे कम कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे है हमारा एक तरह से अंतिम टाइप इसका, ये है हमारा मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनकी एक तरह से ग्रोथ अगर पास में हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनके एक तरह से बीच में हमें एक तरह का यहाँ पे मैकेनिकल इंट्रैपमेंट देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनकी जो क्रिस्टल ग्रोथ है अगर वो वहाँ पे एक तरह से पास में हो रही है, वो क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में उनका हमें वहाँ पे मैकेनिकल इंट्रैपमेंट देखने को प्राप्त होता है। वो एक दूसरे में वहाँ पे मैकेनिकली आपस में फंस जाते हैं और इस कंडीशन में और एक तरह से ये कंडीशन हमारी यहाँ पे मैकेनिकल इंट्रैपमेंट सिंपली यहाँ पे जो है कहलाती है। तो अगर जो है इस कंडीशन को अगर हमें यहाँ पे अवॉइड करना होता है तो जो भी इस प्लेस में हमारा एक तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पे वो रैपिडली जो हमारा वो सोल्यूशन है उसके फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे इंक्रीज वो टेम्परेचर पे उसका यहाँ पे रीप्रेसिपिटेशन हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, जिससे कि इस तरह की जो हमारी यहाँ पे होती है इम्प्योरिटी उसको हम लोग यहाँ पे जो है अवॉइड कर सके और इस कंडीशन में हमारा जो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन है वो हमें अच्छा प्रेसिपिटेशन देखने को प्राप्त हो सके। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हो जाता है मैकेनिकल इंट्रैपमेंट तो उसके बाद में जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है उसको फिर हम लोग वहाँ पे वो डिसॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसको वहाँ पे एक इंक्रीज्ड जो टेम्परेचर है उसमें वहाँ पे रीप्रेसिपिटेशन कराने का हम लोग काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा यहाँ पे वो होता है प्रेसिपिटेशन वो हमें इम्प्रूव्ड अच्छा देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द पोस्ट वो प्रेसिपिटेशन तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है उसके बाद में भी अगर वहां पे प्रेसिपिटेशन अगर हमें देखने को प्राप्त होता है तो वो हमारा यहाँ पे सिंपली पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहलाता है। यहाँ पे जो हमारा शब्द है पोस्ट इसका मतलब होता है बाद में, तो अगर प्रेसिपिटेशन बाद में हो रहा है तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे पोस्ट प्रेसिपिटेशन एक तरह से कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब व्हेन द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज जो अलाउड टू रिमेन इन द मदर लिक्विड फॉर ए लॉन्गर वो टाइम वो सेकेंड वो सब्सटेंस फॉर्म ए प्रेसिपिटेट विद द प्रेसिपिटेंट। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो हमारा होता है प्रेसिपिटेट उसको अगर हम लोग जो उसका होता है यहाँ पे मदर लिक्विड उसमें अगर लंबे समय तक के लिए छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहां पे एक प्रकार के दूसरे वो सब्सटेंस का जो प्रेसिपिटेट है वो देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन है उसके अंदर हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है उसको हम लोग वहां पे अगर लंबे समय तक के लिए छोड़ देते हैं तो अगर जो हमारा वहां पे होता है प्रेसिपिटेट वो अगर किसी और एक तरह से सब्सटेंस को वहां पे उसके साथ में और प्रेसिपिटेट आउट कुछ समय बाद कर देता है तो वो हमारा वहां पे सिंपली पोस्ट प्रेसिपिटेशन वहां पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है वो दिस इज ऑब्जर्व usually in the case of strongly soluble substance that form the super saturated solution। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा होता है एक तरह से जो हमारा पोस्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है ये अक्सर हमें उस कंडीशन में देखने को प्राप्त होता है जब हमारा जो वहां पे सोल्यूशन है वो वहां पे वो सुपर वो सैचुरेशन के फॉर्म में जब आ जाता है उसके बाद में उसकी जो सॉल्बिलिटी है वो वहां पे रिड्यूस होती है तो उस कंडीशन में हमें वहां पे उसका पोस्ट प्रेसिपिटेशन सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें एक तरह का जो होता है एक तरह से कॉमन आयन वो अपने प्रेसिपिटेट में देखने को
प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द पोस्ट वो प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता है। अगर हम लोग जो हमारा वहां पे होता है टाइम, उसको हम लोग वहां पे इंक्रीज करते हैं कि जो भी हमारा वहां पे प्रेसिपिटेट एक तरह से फॉर्म हुआ है उसको अगर हम लोग अधिक टाइम तक के लिए उसके अंदर अगर छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट है, जब हम लोग उसको यहाँ पे जो होता है एक तरह से मैग्नीशियम आयंस है उनके एक तरह से प्रेजेंस में जब यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्सलेट है वो हमें वहां पे फौरन प्रेसिपिटेट होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सलेट वो जब यहाँ पे वो सुपर वो सैचुरेटेड फॉर्म में जब आ जाता है उस कंडीशन में हमें इसका प्रेसिपिटेशन देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट का जो वहां पे प्रेसिपिटेट हुआ उसको अगर हम लोग वहां पे ज्यादा समय तक के लिए अगर वहां पे छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में जब हम इसको जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट है जब उसको वहां पे अलग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें उसके अंदर एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्सलेट के भी प्रेसिपिटेट देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हुआ था अगर हम लोग उसको फौरन वहां पे अलग कर लेते तो उस कंडीशन में वो वहां पे हमें प्योर फॉर्म में देखने को प्राप्त होता। बट अगर हम लोग उसको वहां पे फौरन अलग वहां पे वो नहीं करते हैं, उसको वहां पे छोड़ देते हैं तो हमें कुछ समय बाद उसके अंदर जो होते हैं हमारे यहाँ पे एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्सलेट है वो उसके अंदर हमें प्रेसिपिटेटेड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंसेस इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन के बारे में तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला वो क्या है, ये है हमारा विद इंक्रीज ऑफ द टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द मदर लिक्विड। तो अगर जो हमारा वहां पे है एक तरह से प्रेसिपिटेट है उसको जो उसका होता है वहां पे एक तरह से मदर लिक्विड है उसके कांटेक्ट में अगर हम लोग ज्यादा टाइम तक के लिए वो रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा होता है पोस्ट वो प्रेसिपिटेशन होता है उसका जो कंटामिनेशन का एक्सटेंड है अमाउंट है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को प्राप्त होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे जो को प्रेसिपिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे कंटामिनेशन का होता है एक्सटेंड वो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। कंटामिनेशन का अमाउंट हमें यहाँ पे कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है अगर हम लोग इसको यहाँ पे ज्यादा टाइम तक के लिए रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा एक तरह से अगला विद फास्ट एजिटेशन के अगर हम लोग जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है उसमें इन दोनों में अंतर के बारे में बात करते हैं। मीन्स जो हमारा वहां पे प्रेसिपिटेशन है उसमें हम लोग जो हमारी एजिटेशन की प्रोसेस है उसको वहां पे अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे पोस्ट वो प्रेसिपिटेशन होता है उसका कंटामिनेशन का जो एक्सटेंड है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा वहां पे एजिटेशन है वो जब वहां पे इंक्रीज होगा तो उस प्लेस पे जो भी हमारा वहां पे होगा सोल्यूशन उसका हमें वहां पे सुपर सैचुरेशन ज्यादा देखने को प्राप्त होगा जिसके कारण कि उसका जो हमारा कंटामिनेशन का एक्सटेंड है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे जो होता है एक तरह से को प्रेसिपिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा कंटामिनेशन का जो एक्सटेंड है अगर हम लोग यहाँ पे एजिटेशन को फास्ट करते हैं तो वो हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला, ये हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन की मीन्स जो हमारा ये हमारी वो दोनों प्रोसेस है इनमें से हमारा किसमें कंटामिनेशन ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है उसमें हमारा कंटामिनेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ज्यादा देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द वो को प्रेसिपिटेशन तो इसके थ्रू जो कंटामिनेशन है वो हमें यहाँ पे कम देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो ये जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।